आज हम फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। इसके पहले 5 लेक्चर में हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इस टॉपिक का ख़त्म किया है। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स देखने से पहले सब में पहले कुछ फार्मूले यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम पहला फार्मूला ले सकते हैं मास अपॉन मोलार मास, और एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये दो फार्मूले जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स से हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोज नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कन्वर्ट होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो ये दो जो फार्मूले इसी पर पूरे न्यूमेरिकल्स जो है वो बेस्ड है। और एक फार्मूला हमने देखा था कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो वो भी रिलेशन हमें यहाँ पर याद रखना है। तो वो हमने पढ़ा था 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इतनी चीज़ों पर ये जो टॉपिक है ये बेस्ड है। तो अब हम 1 बाय 1 इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल ले रही हूँ मैं और कुछ अनसॉल्व्ड, दोनों भी ले रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी। पीछे के एक्सरसाइज में सभी टेक्स्ट बुक अपनी ओपन रखेंगे। एक्सरसाइज में जाकर क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है पहले वो देखेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी हमें n फाइंड आउट करना है। और n का फार्मूला हमारे पास दो है, एक है मास अपॉन मोलार मास और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4। तो सब में पहले हम ये चेक करेंगे कि न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.448 लीटर दिया, इसका मतलब हमें यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम। यहाँ से पहचानने का उसकी यूनिट देखकर, यूनिट है लीटर, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर वॉल्यूम। तो हम लेंगे फार्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये फार्मूला लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 0.448। ये लीटर है, लीटर का मतलब डेसीमीटर क्यूब, पहले भी बताई मैं, लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब, और नीचे तो ऑलरेडी है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और इसको सॉल्व करने के बाद इसके ये डबल है, ये 1 जा और ये 2 जा, तो आंसर यहाँ पर 2 आ रहा है। लेकिन पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट यहाँ 1 के बाद और यहाँ पर 3 के बाद, तो ऊपर हम लगेंगे 2 के बाद डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर आंसर आता है नंबर ऑफ मोल्स का 0.02 मोल्स। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखना है। अगर वॉल्यूम दिया तो ये फार्मूला लेना है, और अगर मास दिया तो मास अपॉन मोलार मास वो फार्मूला लेना है। तो पहले गिवन लिखना है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये था पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 का बी। उसके बाद यहाँ पर हम और एक सॉल्व करेंगे, उसके बाद डी, क्वेश्चन डी। देखिए यहाँ पर क्या है,
calculate the number of atoms in each of following. क्या फाइंड आउट करना है हमें? नंबर ऑफ एटम्स. और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें 2 क्वेश्चन दिया. पहला है 254 यूनिफाइड मास ऑफ आयोडीन आई, और दूसरा है 254 ग्राम ऑफ आयोडीन. यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स. क्या फाइंड आउट करना है हमें? नंबर ऑफ एटम्स. और यहाँ पर और एक चीज़ दिए हुए हमारे को, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन दिया हुआ है, क्योंकि ये रहना ज़रूरी है, और वो है 127 U. तो अब ध्यान देंगे इस न्यूमेरिकल पर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. तो यहाँ पर पहला जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 254 यूनिफाइड मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे. और यहाँ पर एटॉमिक मास जो आयोडीन का दिया हुआ है ये दिया हुआ 127 U. तो यहाँ पर पहले में अगर मास यूनिफाइड में दिया हुआ है, अगर मास जो है यूनिफाइड में दिया हुआ है, ग्राम में नहीं, यूनिफाइड में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन that is molar mass, that is 257 U divided by 127 U. तो यहाँ पर आंसर आता है इट इज़ नियर अबाउट डबल, सो 2. तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर आते हैं 2 नंबर ऑफ एटम्स. अगर हमें वेट U में दिया हुआ है तो हम इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे. लेकिन अगर मास हमें ग्राम में दिया हुआ है तो याद रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फार्मूला लेंगे मास अपॉन मोलार मास. तो मास यहाँ पर दिया हुआ है हमें 254 ग्राम, और एटॉमिक मास लेंगे हम 127 ग्राम. यहाँ दोनों ग्राम में होता है. आंसर आता है 2. ये नंबर ऑफ मोल्स है. फिर नंबर ऑफ मोल्स से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. द आंसर इज 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0, 6 2 ज़ा 12 इंटू 10⁻23. तो ये आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 154 ग्राम ऑफ आयोडीन. तो याद रखने का, अगर मास यूनिफाइड में है तो नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली ऑब्टेन होते हैं बाय डिवाइडिंग इट्स एटॉमिक मास, और अगर ग्राम में है तो पहले तुम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स फाइंड. अब हम देखेंगे थर्ड न्यूमेरिकल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का ई. सभी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का ई देखेंगे. अ स्टूडेंट यूज कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क. द मास ऑफ दिस वॉज 5 मिलीग्राम. ध्यान देंगे, एक स्टूडेंट है जो कार्बन पेंसिल से इसका होमवर्क कर रहा है, और जो कार्बन पेंसिल उसके होमवर्क में यूज हो रही है वो है 5 मिलीग्राम. इट इज मिलीग्राम. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, दैट इज n. और n फाइंड आउट करने का फार्मूला है मास अपॉन मोलार मास. तो मास जो दिया हुआ है यहाँ पर मिलीग्राम में दिया हुआ, मास इज गिवन इन मिलीग्राम. सो कन्वर्ट दिस मास इनटू ग्राम. तो इसको यहाँ पर हम मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में. सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मिलीग्राम एंड ग्राम? सो वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 और 10⁻³ मिलीग्राम. तो हम यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो ये कन्वर्ट होगा ग्राम में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले हमें मास को कन्वर्ट करना है यहाँ पर ग्राम में.
तो यहाँ पर 5 मिलीग्राम को कन्वर्ट करें हम ग्राम में बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻³ तो मास लेंगे हम 5 × 10⁻³ ग्राम एंड मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कार्बन के जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो आते हैं 4.16 × 10⁻⁴। तो ये आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको मास जो मिलीग्राम में दिया हुआ है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर हम सब में पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज n, फार्मूला सेम, मास अपॉन मोलार मास। फिर से यहाँ पर मास जो दिया हुआ है वो मिलीग्राम में दिया हुआ है 12 मिलीग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे हम ग्राम में बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻³ तो मास लेंगे हम यहाँ पर 12 × 10⁻³ ग्राम और मोलार मास कार्बन का है 12 ग्राम। तो यहाँ पर आंसर आता है 10⁻³ इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन फाइंड आउट करना है हमें नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर 10⁻³ और उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर रहेगा 6.022 × 10। तो ये आएगा 20। तो फाइनल आंसर आएगा 6.022 × 10⁻20। क्वेश्चन नंबर 4 का जी देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 इज 19.60% and boron 11 80.40%. The exact isotopic mass are 10.13 and 11.09 respectively. Calculate average atomic mass. तो यहाँ पर बोरॉन के दो आइसोटोप दिए हुए B10 एंड B11, ध्यान दो इधर तुम्हारे को यहाँ पर दिए हुए B10 एंड B11। B10 का जो अबेंडेंस है वो है 19.60 और B11 का जो अबेंडेंस है वो है 80.40% और B10 का वेट है 10.13 और B11 का मास है 11.009। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर B10 के जो परसेंटेज है अबेंडेंस का उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ B10 से, उसके बाद प्लस हम लेंगे परसेंटेज ऑफ B11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ B11 डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल करें। जितने भी आइसोटोप रहते उतने आइसोटोप के परसेंटेज और उसके मास प्लस परसेंटेज उसका मास, फिर और अगर तीसरा आइसोटोप रहेगा तो उसके परसेंटेज अबंडेंस के मल्टीप्लाई बाय मास। इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। तो B के परसेंटेज है 19.60 मल्टीप्लाई बाय 10.13 प्लस 80.40 मल्टीप्लाई बाय 11.09 डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो इसका आंसर आता है 10.81। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पर जितने भी आइसोटोप है उस आइसोटोप के अबंडेंस और मास प्लस अबंडेंस मास प्लस अबंडेंस मास जितने भी आइसोटोप रहेंगे डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद हमें फाइंड आउट होता है यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास। और इसको हम
इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर H। यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को फ़ैरेंह्इट्स में। इसके पहले हम लेक्चर में भी ये पॉइंट देख चुके हैं, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ैरेंह्इट्स। तो अभी हम वही देखेंगे यहाँ पर, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ैरेंह्इट्स। तो सब में पहला जो है फार्मूला लिखेंगे हम, फ़ैरेंह्इट्स इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये कन्वर्ट होता है डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ैरेंह्इट्स में। पहला है 9/5 इंटू 40। यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है हमें, 40 प्लस 32। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 32, तो ये आता है 104 फ़ैरेंह्इट्स। तो इसका मतलब हुआ 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स 104 डिग्री फ़ैरेंह्इट्स। ऐसा ही हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फिर फार्मूला लिखेंगे हम 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 इंटू, अब क्वेश्चन में कितने डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, 30 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, दैट इज़ 96 डिग्री फ़ैरेंह्इट्स। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ैरेंह्इट्स में। सॉरी, यहाँ पर 8 आता है, 86। तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल आ रहा है, 86 फ़ैरेंह्इट्स के, और 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है 104 डिग्री फ़ैरेंह्इट्स के। तो ये था क्वेश्चन नंबर H, क्वेश्चन नंबर 4 का H। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है I में दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड और प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट होने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला मालूम है, मास अपॉन मोलर मास या वॉल्यूम अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में हमें 22 ग्राम मास दिया हुआ, तो अगर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम फार्मूला कौन सा लेंगे, मास वाला, मास अपॉन मोलार मास। अब तो मास तो दिया हुआ है 22 ग्राम, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन व्हाट अबाउट मोलार मास, मोलार मास दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमें फाइंड आउट करना है मोलार मास, और मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे एसिटिक एसिड का फार्मूला। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। 10th में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। यहाँ पर हम लेंगे 2 कार्बन का वेट CC24 प्लस 4 हाइड्रोजन का वेट 4 और 2 ऑक्सीजन का वेट लेंगे हम 32। तो टोटल यहाँ पर इसका जो वेट आता है वो है 60 ग्राम। तो एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है वो कितना आ रहा है यहाँ पर, 60 ग्राम। तो वही मोलर मास हम यहाँ पर लेंगे 22 डिवाइडेड बाय 60। तो 22 डिवाइडेड बाय 60 करने के बाद हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 0.366 नंबर ऑफ मोल्स, 0.366। और इसी से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम पहले भी देख चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमें यहाँ पर मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो 0.366 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर यहाँ पर आता है, मल्टीप्लाई दोनों का करने के बाद 3.66 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23,
इट इज़ 2.2076 इंटू 10⁻23। तो ये आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किया बाय यूजिंग मास एंड मोलर मास। अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस इन वॉल्यूम 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इट मेजर एट STP। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब यूनिट देखकर हम देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम दिया है हमें 67.2 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है 67.2 डेसीमीटर क्यूब। तो जब वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हम फार्मूला लेंगे N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP in decimeter cube divided by 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आता है वो आता है 3, क्योंकि दोनों डेसिमल पॉइंट यहाँ कैंसिल होते हैं, ये 1 और ये 3। तो इसका आंसर आता है यहाँ पर 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आया 3। उस पर से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आंसर आता है 18.066 इंटू 10⁻23। ये आया नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से अगर वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लेते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4। दोनों डेसिमल क्यूब में रहना मस्ट है, ज़रूरी है। फिर नंबर ऑफ मोल्स से हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मोल्स बाय एवोगैड्रोज नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये था न्यूमेरिकल। उसके बाद हम और एक न्यूमेरिकल देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है के 4 का के। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। फिर से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है और यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। नाइट्रोजन का 14 और सल्फर का 32 यूनिफाइड मास दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। ये दोनों में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एटम्स। पहला क्वेश्चन जो ए है, ए में तो हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। मोल्स मतलब किसकी यूनिट है? ये नंबर ऑफ मोल्स की। एन दिया हुआ है हमें, तो एन से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो मालूम है तुम्हारे को फार्मूला, जब नंबर ऑफ मोल्स को हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है नंबर ऑफ एटम्स में। तो ये आता है 4 2 8, 4 2 8, 6 4 24 और पॉइंट आएगा यहाँ पर 4 के बाद, दैट इज 1 2 3 4 2.4 इंटू 10⁻23। तो ये है नंबर ऑफ एटम्स ए के लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मोल्स दिया हुआ। तो मोल्स से हम नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोल्स को मल्टीप्लाई करते 6.022 इंटू 10⁻23 से। बी क्वेश्चन में मोल्स नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो अगर मास दिया है तो कौन सा फार्मूला लेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए? मास अपॉन मोलार मास। अगर मोल्स मास दिया है तो कौन सा फार्मूला लेंगे अपन? मास अपॉन मोलार। 1.6 ग्राम। और सल्फर का दिया हुआ है तो सल्फर का नीचे एटॉमिक मास लेंगे हम 32। ये ली में 32। तो आंसर आता है 16 1 16, 16 2 32। तो इसका आंसर आता है यहाँ पर 0.0
0.05 मोल्स। 1 यहाँ पॉइंट भी है तो यहाँ पर आता है 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आता है 0.05 मोल्स। और इसी मोल्स को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स में। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 11, 5 6 ज़ा 30, टोटल 0.5 के बाद लगाएंगे हम ये इंटू 10⁻23। तो ये आया नंबर ऑफ एटम्स इन सल्फर। और ऊपर के क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किए यहाँ पर, क्योंकि मोल्स दिया हुआ था। मोल्स दिया तो एटम कन्वर्ट करने के लिए हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का था लेकिन मास दिया होता। तो पहले मास से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगले न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।